हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखो इस पार्ट सेकंड में अपना जो टॉपिक चल रहा है, पिछले वीडियो में भी मिनरल एलिमेंट इम्प्लांट से पादपों में खनिज पोषण है कि पादपों को अपने वृद्धि और विकास के लिए कौन कौन से खनिज पोषक चाहिए होते हैं। उनमें से अपन ने कई खनिज पोषक तत्वों के बारे में पिछली वीडियो में पिछली क्लास में अपन ने बता दिया, जिसमें नाइट्रोजन, सल्फर, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, इन कई पोषक तत्वों के बारे में हमने बताया। तो आज का जो नेक्स्ट जो पोषक तत्व है वो है सल्फर। नेक्स्ट जो पोषक तत्व है वो कौन सा है? सल्फर। चौथा नंबर का सल्फर। ऐसे दर्शाया जाता है। अब देखो पादपों को वृद्धि और विकास के लिए सल्फर तत्व की भी उपस्थिति अनिवार्य है। सल्फर तत्व अधिकतर पादपों के उन तेलीय या तीखी गंध वाले जो पादप होते हैं, जैसे प्याज है, लहसुन है, इन पादपों में तीखी गंध के लिए ये सल्फर तत्व मौजूद होता है, या इसी तत्व की उपस्थिति के कारण इनमें तीखी गंध आती है। कई तेल पाया जाता है। तो अपन आज सल्फर तत्व के बारे में देखेंगे कि सल्फर तत्व के उपयोग क्या है, क्या तो सल्फर तत्व के कार्य पादपों में, और यदि इस तत्व के पादपों में कमी हो जाए तो क्या उसके लक्षण प्रकट होंगे। तो इसके बारे में आज अपन सल्फर तत्व के बारे में बताते हैं। तो देखो, सल्फर मृदा में घुलनशील सल्फेट, सल्फर मृदा में घुलनशील सल्फेट SO4-2। सल्फर जो है मृदा में सल्फेट आयन के रूप में SO4-2 या सल्फर तत्व लोहे के सल्फाइड या फिर जो सल्फर है या सल्फर लोहे के सल्फाइड FeS या FeS2 तरह सल्फेट या फेरिक सल्फेट के रूप में ये पृथ्वी पर मृदा में पाया जाता है। और इनमें से कुछ पादपों के लिए सल्फेट भी उपलब्ध होता है। इनमें से उच्च पादपों के लिए सल्फेट ही, भाई जो उच्च पादप होते हैं, उच्च पादपों के लिए सल्फेट उपलब्ध होता है। तो ये तो सल्फर तत्व के बारे में। सल्फर तत्व जो है मृदा में घुलनशील अवस्था में सल्फेट आयन के रूप में, या सल्फर के कुछ लोहे अयस्क होते हैं FeS और FeS2 फेरस सल्फेट और फेरिक सल्फेट आयन के रूप में ये मृदा में उपस्थित होता है। परंतु इनमें से कुछ उत्पादक होते हैं वो सल्फेट ही उपलब्ध होता है, वो सल्फेट के रूप में उपलब्ध कर लेते हैं। और कुछ पादप SO2 स्रोत के रूप में कभी कभी कुछ पादप SO2 क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड। कभी कभी कुछ पादप SO2 के रूप में भी ग्रहण करते हैं। भाई सल्फर तत्व को अधिकतर तो ये सल्फेट आयन के रूप में मृदा से घुलनशील अवस्था में मृदा से प्राप्त किया जाता है, परंतु इसके साथ ही कुछ सल्फर के लोहे के सल्फाइड होते हैं, फेरस सल्फेट, फेरिक सल्फेट में के रूप में भी इन आयन के रूप में ग्रहण किया जाता है। इसके अलावा कुछ उत्पादक जो होते हैं वो सल्फेट ही उपलब्ध कर पाते हैं।
और कभी कभी पादप जो है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में भी सल्फर तत्व को ग्रहण करते हैं। तो ये तो थे सल्फर के बारे में सामान्य नॉलेज। और अब देखते हैं इसके कार्य, इस सल्फर तत्व का कार्य क्या है, पादपों में क्या कार्य करता है। फंक्शन ऑफ सल्फर। अब सल्फर के कार्य देखो। सल्फर अनेक एमिनो अम्लों में पाए जाते हैं। नंबर 1 है सल्फर अनेक एमिनो अम्लों में पाए जाते हैं। एमिनो अम्ल जो होते हैं, एमिनो अम्लों में सल्फर तत्व मुख्य रूप से पाया जाता है, जैसे सिस्टाइन, सिस्टीन, जैसे सिस्टाइन, सिस्टीन, ETC आदि। सल्फर तत्व जो होता है एमिनो अम्लों में मुख्य रूप से पाए जाने वाला तत्व है, जैसे सिस्टाइन, सिस्टीन आदि। दूसरा है कुछ विटामिन भी सल्फर युक्त होते हैं। कुछ विटामिन भी सल्फर युक्त होते जैसे भाई कई सल्फर है, सॉरी कई विटामिन है जिनमें भी सल्फर तत्व पाया जाता है, जैसे बायोटिन है, थायमिन है, बायोटिन, थायमिन। इसके अलावा कुछ कोएंजाइम में भी सल्फर पाया जाता है। ठीक है, तो कई विटामिन हैं, कई एमिनो एसिड्स हैं, इनमें ये सल्फर तत्व पाए जाते हैं। ये सल्फर तत्व की मौजूदगी इनमें होती है। अनेक पादपों जैसे बेसिक वेसिकल, अनेक पादपों जैसे ब्रेसिकेसी कुल, ब्रेसिकेसी कुल में कौन से आते हैं, जैसे सरसों है, सरसों कुल के पादप, मतलब ब्रेसिकेसी कुल के पादपों में जो तीखी गंध, ब्रेसिकेसी कुल के पादप या तीखी गंध वाले पादप, वह तीखी गंध वाले पादपों जैसे लहसुन, प्याज आदि में सल्फर तत्व पाया जाता है। भाई इसमें जो तीखी गंध आती है प्याज में, जिसे अपन प्याज को काटते समय आंखों से जो आंसू आते हैं, आंसू जो आते हैं, या लहसुन में जो तीखी गंध होती है वो सल्फर तत्व की गंध होती है, उसके कारण ये तीखी गंध हुई। या फिर ब्रेसिकेसी कुल के पादप, जैसे अपन सरसों के तेल को जब निकालते हैं तो उस समय तेल निकालते समय आपने देखा होगा कई बार है कि उसमें आंखों से आंसू निकल रहे हैं, उसमें तीखी गंध जो आती है वो सल्फर तत्व के कारण ही उसमें तीखी गंध होती है। इसके अलावा अनेक एंजाइमों की, अनेक एंजाइमों के सक्रिय स्थल भी इसमें सल्फर तत्व के नाम होते हैं। अनेक एंजाइमों के
सक्रिय स्थल में भी सल्फर तत्व होते हैं। भाई ये कोई जो सक्रिय स्थल होते हैं जहाँ से वो सक्रिय एक्टिव होते हैं वहाँ उनमें भी सल्फर तत्व पाया जाता है और वृद्धि और कोशिका विभाजन को बढ़ाता है। पांचवा है वृद्धि, मानव वृद्धि के लिए वृद्धि एवं कोशिका विभाजन को बढ़ाता है। ये सल्फर तत्व है जो सेल डिवीजन होता है, मियोसिस और माइटोसिस, उसकी वृद्धि के लिए भी और पादपों की जो सामान्य जो वृद्धि होती है, ग्रोथ जो होती है पादपों में, उसके लिए भी सल्फर तत्व उपस्थित होता है, आवश्यक होता है। और लेग्यूमिनेसी कुल के पादपों में छठा है लेग्यूमिनोसी कुल के पादपों की जड़ों में लेग्यूमिनोसी पादपों की जो पादपों की जो जड़ें होती हैं उनमें जो ग्रंथिकाएं पाई जाती हैं, वो जो ग्रंथियां जो होती हैं उन ग्रंथियों के विकास के लिए पादपों की जड़ों में राइजोबियम ग्रंथि के विकास को बढ़ाता है। तो ये कुछ कार्य हैं सल्फर तत्व के कि पादपों में सल्फर तत्व जो होता है मुख्य रूप से कौन कौन से कार्य करता है कि सल्फर तत्व अनेक जो एमिनो अम्ल होते हैं उन एमिनो अम्लों में सल्फर तत्व की मौजूदगी होती है, जैसे सिस्टाइन है, सिस्टीन है आदि, ये कुछ एमिनो अम्ल हैं। इन एमिनो अम्लों में सल्फर तत्व उपस्थित होता है। दूसरा कुछ विटामिन में भी सल्फर होता है। कई विटामिन हैं, उन विटामिन जैसे बायोटीन है, थायमिन है या कोएंजाइम है, इनमें भी सल्फर तत्व पाया जाता है। नेक्स्ट है कुछ पादप जैसे ब्रेसिकेसिबल के पादप जिनमें तीव्र गंध आती है, जिनके वाष्पशील जो तेल होते हैं उनमें तीव्र गंध होती है, वो सल्फर के कारण होती है। जैसे अपन प्याज है, लहसुन है, सरसों का तेल है, जो तीखी गंध होती है मस्टर्ड में, ये उनमें सल्फर तत्व की मौजूदगी के कारण ही होता है। अनेक एंजाइमों के सक्रिय स्थल पर भी सल्फर तत्व पाया जाता है। इसके अलावा पादपों की वृद्धि और कोशिका विभाजन को भी ये बढ़ाता है। जो माइटोसिस मियोसिस होते हैं, सेल डिवीजन होते हैं, उनमें वृद्धि करने के लिए, उनको बढ़ाने के लिए भी यह सल्फर तत्व अपनी भूमिका निभाता है। कुछ ब्रेसिकेसिबल के या लेग्यूमिनेसिबल के पादपों में जो जड़ें पाई जाती हैं, उनमें ग्रंथिकाएं पाई जाती हैं, उन ग्रंथियों में जो राइजोबियम जीवाणु होते हैं, उन ग्रंथियों की वृद्धि और विकास के लिए भी ये सल्फर तत्व आवश्यक होता है या अपनी भूमिका निभाता है, कार्य करता है। ये तो थे सल्फर के कुछ कार्य कि पादपों में सल्फर तत्व कौन कौन से कार्यों को करता है। और अब है सल्फर तत्व के पादपों में कमी हो जाए तो उनमें क्या लक्षण दिखाई देंगे। पादपों में सल्फर तत्व की कमी के लक्षण या न्यूनता के लक्षण कि पादपों में यदि सल्फर तत्व की कमी हो जाए, न्यून हो जाए, तो क्या लक्षण उनमें प्रकट होंगे। तो इसको भी अपन स्टेप में पॉइंट बाय पॉइंट देख लेते हैं कि कौन कौन से लक्षण प्रकट होंगे। देखो सबसे पहले तो पत्ती के आकार में कमी आती है तथा पत्ती पर लाल या नीले धब्बे, पत्ती पर लाल या नीले धब्बे बनने लगते हैं। जैसे ही पत्ती पर लाल या नीले धब्बे बनने लगे तो इसका मतलब है कि उसमें सल्फर तत्व की कमी आ रही है। दूसरा कमी का कारण है, दूसरा लक्षण है अधिक कमी होने पर, जैसे यदि कमी अधिक हो जाएगी
अधिक कमी होने पर तरुण पत्तियां का मतलब है जो नई पत्तियां होती है, जो कोमल पत्तियां होती हैं, उन तरुण पत्तियों के शीर्ष और किनारों पर, तरुण पत्तियों के शीर्ष एवं किनारों पर उत्तक क्षय, तरुण पत्तियों के शीर्ष एवं किनारों पर उत्तक क्षय, जिसको नेक्रोसिस बोलते हैं, NCROSIS, नेक्रोसिस। उत्तक क्षय मतलब उसके जो उत्तक है वो नष्ट होने लगते हैं, नेक्रोसिस होने लगते हैं। भाई जैसे यदि पत्ती में सल्फर तत्व की पादप में कमी अधिक हो जाती है, तरुण पत्तियों के शीर्ष और किनारे, तो उसका शीर्ष भाग या उसके जो साइड के किनारे वाले भाग हैं उनमें उत्तक से प्रारंभ होना स्टार्ट हो जाता है। तीसरा न्यूनता का लक्षण है पत्ती छोटी रह जाती है और समय से बिल्कुल झड़ जाती हैं। पत्तियां छोटी रह जाती हैं एवं समय से पूर्व झड़ने लगती हैं। जो पत्तियां हैं या तो छोटी रह जाती हैं और फिर वो क्या है समय से पहले तो ऋतु के अनुसार एक निश्चित मौसम या निश्चित समय के अनुसार वो झड़ती हैं, और जब इनमें सल्फर तत्व की कमी आ जाती है तो वो क्या है एक समय से पहले ही पत्तियां हैं वो झड़ने लग जाती हैं। नेक्स्ट जो लक्षण है कमी का, यदि पादपों में सल्फर तत्व की कमी हो जाए तो सल्फर युक्त एमिनो अम्ल एवं प्रोटीन की कमी हो जाती है। सल्फर युक्त एमिनो अम्ल एवं प्रोटीन की कमी हो जाती है। यदि पादप में सल्फर तत्व की कमी होगी तो उसमें क्या हो जाएगा सल्फर युक्त एमिनो, अपन आपको बताया था सल्फर युक्त एमिनो कौन से हैं, सिस्टीन और थायोसीन। कौन कौन से हैं सल्फर युक्त एमिनो, सिस्टीन, एवं थायोसीन। ये कुछ सल्फर युक्त एमिनो हैं, थायोसीन और सिस्टीन, ये और प्रोटीन की कमी उनमें होने लग जाती है। नेक्स्ट है अनेक एमिनो जिनमें ग्लूटामिन और आर्जिनिन इत्यादि की सांद्रता बढ़ जाती है। अब देखो ये तो है इनकी न्यूनता के लक्षण कि यदि पत्तियों में सल्फर तत्व की कमी हो जाए, सल्फर की न्यूनता के कारण है सल्फर की न्यूनता के लक्षण। यदि प्लांट्स में या प्लांट भाग में सल्फर तत्व की कमी हो जाए तो पत्तियों के आकार में कमी आ जाती है, पत्तियां छोटी हो जाती हैं तथा पत्तियां पर लाल या नीले धब्बे पड़ने लगते हैं। उन पत्तियों के किनारे पर लाल या नीले धब्बे से दिखाई देने प्रारंभ हो जाते हैं। यदि पत्ते में या प्लांट्स में अधिक सल्फर तत्व की कमी हो जाती है तो तरुण पत्तियों के शीर्ष और किनारों पर उत्तक से नेक्रोसिस होना लगता है। पत्तियां धीरे धीरे किनारों से फटने लगती हैं, पत्तियां छोटे रह जाती हैं और समय से पूर्व वो झड़ने लग जाती हैं। सल्फर युक्त एमिनो जिसमें सिस्टीन और थायोसीन है, ये तत्व ये सल्फर युक्त एमिनो है और प्रोटीन की कमी पादप में या उनके जो फल भी उनमें प्रोटीन की कमी हो जाती है। इस प्रकार से ये सल्फर तत्व की कमी के कुछ लक्षण हैं। अब देखो इसके उपचार क्या है। यदि पादप में थोड़ी मृदा में सल्फर तत्व की कमी हो गई तो उसके लिए क्या अपन उपचार करेंगे। उपचार भी होना जरूरी है क्योंकि उपचार नहीं हुआ तो पादप आगे वृद्धि नहीं करेगा। और उपचार के लिए क्या कहते हैं, अत्यधिक जब कमी हो जाती है तो जिप्सम मिलाया जाता है।
उपचार ट्रीटमेंट। अत्यधिक कमी होने पर जिप्सम मिलाया जाता है। देखो जिप्सम एक माटी जैसा है जिसमें जिप्सम की मात्रा अधिक होती है। उन जिप्सम को उस मृदा में मिलाया जाता है और अन्यथा यह कमी नाइट्रोजन और फास्फोरस उर्वरकों में उपस्थित से पूरी हो जाती है। इसके अलावा नाइट्रोजन के लिए यूरिया देते हैं, नाइट्रोजन और फास्फोरस उर्वरक एवं फास्फोरस उर्वरकों से पूर्ति हो जाती है। जैसे फास्फोरस सिंगल सुपरफास्फेट डालते हैं उसमें भी सल्फर तत्व होता है, डीएपी डालते हैं उसमें भी सल्फर तत्व होता है। तो उनसे नाइट्रोजन और सल्फर युक्त जो अपन उर्वरक डालते हैं, फास्फोरस युक्त जो उर्वरक डालते हैं उनसे भी सल्फर तत्व की पूर्ति मृदा में हो जाती है। परंतु जब अत्यधिक कमी हो जाती है तो उसमें जिप्सम मिलाया जाता है और जिप्सम के द्वारा उसको सल्फर तत्व की उसमें पूर्ति की जाती है। तो आज तो अपन ये सल्फर तत्व के बारे में पढ़ा और अगली जो वीडियो होगी उसमें अगला पोषक तत्व की कमी, उसकी न्यूनता के लक्षण उसके बारे में बताएंगे, जिसमें कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और कई सारे पोषक तत्व हैं।